हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक और पार्ट लेके आ गई हूँ। तो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स, और जो लोग न्यू आ रहे हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जियान चंद शादी से भाग गया था और जियान चंद के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और मैडम यूँ टेंशन में थी कि आखिर में अब क्या होगा। अगर इन्हें पता चल गया कि उन्होंने और विंग ने मदद की है तो वो तो बच जाएंगे, पर विंग का क्या होगा। और इधर लैन शिचैन अपने भाई को और अपने मॉम डैड को और लैनशी सब लोग अंदर चले गए थे एक रूम में कुछ डिस्कस करने के लिए। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग डिस्कस करके निकलते हैं और कहते हैं कि आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे, आपकी वजह से हमारी इतनी इंसल्ट हो रही है, तो बताइए आप कैसे भरपाई करेंगे इसकी। हमें इसकी भरपाई चाहिए क्योंकि हम और कुछ नहीं जानते हैं। हमें बस अब हमारी इज्जत बचानी है। अब हमारा पूरे चाइना में क्या इज्जत रह जाएगी, सारे न्यूज़ रिपोर्टर क्या कहेंगे कि जो मेरे घर का लैन फैमिली का होने वाला ओमेगा था वो भाग गया। तब मिस्टर जियान कहते हैं मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने बच्चे को ढूंढता हूँ और जब वो मिल जाएगा तो मैं फिर से शादी करा दूँगा। प्लीज़ अभी के लिए आप लोग शांत हो जाइए, मैं उसे ढूंढवा रहा हूँ। तब मिस्टर लान कहते हैं ढूंढवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक फ़ैसला लिया है। तब मिस्टर वी कहते हैं सॉरी, फिर कहते हैं फेमियन क्या फ़ैसला लिया है आपने, आपका हर फैसला मुझे मंजूर है, बस आप एक बार बोलिए तो मैं हर फैसला मान लूँगा आपका। तब लैन शिचैन कहते हैं कि आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास और कोई चांस नहीं है और यहाँ पे हमारी बदनामी हुई है ना कि आपकी, तो आपको इतना कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ओमेगा भागा हुआ है। तब फेमियन सर नीचे कर लेते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जियान चंद के ऊपर कि आखिर में जियान चंद कैसे जा सकता है। तब मिस्टर लैन बोलते हैं देखिए हमने एक फ़ैसला लिया है और आपको वो करना ही पड़ेगा। तब कहते हैं फेमियन बताइए क्या फ़ैसला लिया है आपने, मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी कहोगे। तब मिस्टर लैन कहते हैं ये आपका दूसरा बेटा है ना, ये भी एक ओमेगा है। तब फेमियन कहते हैं हाँ ये मेरा अडॉप्टेड चाइल्ड है और इसे हमने अडॉप्ट किया है। तब मिस्टर लान कहते हैं ठीक है, इसी लड़के से मेरे बेटे की शादी करा दीजिए। तब फेमियन कहते हैं एकदम मतलब फेमियन चौंक जाते हैं और अपनी आंखें बड़े कर लेते हैं और कहते हैं क्या आप ये क्या कह रहे हैं, मैं इसकी शादी आपके बेटे से, ये ठीक नहीं होगा। तब मिस्टर लान कहते हैं कि देखिए मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए यही करना पड़ेगा और मेरे पास बस यही एक चारा है और मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़के की शादी, ये इसका नाम क्या है, विवुशियान, हाँ विवुशियान की शादी करा दीजिए मेरे बेटे से और मुझे अब अपनी इज्जत ही बचानी है बस, और कुछ नहीं देखना है। लड़का हो ओमेगा चाहे लड़की हो ओमेगा, मुझे तो बस शादी करानी है। तब फेमियन कहते हैं पर, तब मिस्टर लान हाथ दिखाते हुए कहते हैं अब आप शांत हो जाइए, नहीं तो अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको बैंकक्रप्ट भी कर सकता हूँ और अगर मैंने आपकी कंपनी से अपने डील्स ले लिए वापस तब आपको पता है ना कि आपकी कंपनी सड़क पे आ जाएगी। तब फेमियन चुप हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम बात मानने के लिए तैयार हैं। और लैन वांगजी बस चुपचाप खड़ा था, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था चाहे जो हो। पर जब जियान चंद भाग गया था तो उसे गुस्सा आया था पर उसने कुछ नहीं बोला था। और इधर विंग को जब कहा जाता है तब विंग कहता है नहीं मैं शादी नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए। मैं कैसे शादी कर सकता हूँ डैड, मैं नहीं करूँगा। और वो वहाँ से जल्दी से जाने लगता है। तभी फेमियन दो बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं विंग तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम्ही को ही शादी करनी पड़ेगी, जियान चंद गया है तो तुम्हें को ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तब विंग कहता है पर मैं क्यों, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी, ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये एक माफिया है, ये डाकू है, ये गुंडा है। तो जो विंग के मन में आ रहा था वो तो विंग बस बके जा रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी कि मतलब जियान चंद भाग गया तो अब उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और इस वजह से वो उल्टी सीधी बात कह रहा था जिस वजह से मतलब सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। तब फेमियन उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं विंग बस बहुत हो गया, अब तुम्हारी शादी लैन वांगजी से ही होगी चाहे जो हो जाए, और तुम अब लैन वांगजी से शादी करके लैन वांगजी के ही घर में जाओगे, ये मेरा फ़ैसला है। और ये कह के फेमियन मैडम यू से कहते हैं जाके इसे तैयार कर दो और अगर ये शादी में नहीं आया तो देख लेना। तब मैडम यू सर नीचे करके मतलब उनकी धमकी जो थी मैडम यू समझ जाती हैं कि बाद में मैडम यू को ये सब झेलना पड़ेगा। तब मैडम यू विंग को देखती हैं और विंग जब सुनता है तब विंग शांत हो जाता है और वो तैयार होने के लिए चला जाता है वहाँ से।
फिर इधर फहमियान कहते हैं आप लोग बस थोड़ा वेट करिए, अभी यूँ तैयार करके उसे लाएगी और शादी हो जाएगी। तब लैन फैमिली सर नोट करती है और नीचे चली आती है और फिर से फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। अब पहले की तरह उतनी रौनक तो नहीं रह गई थी, लेकिन सब लोग अब कर रहे थे सारा चीज़, मतलब सारी चीज़ें जो भी सबको पार्टी में जो भी गेस्ट वेस्ट थे उनको इंटरटेन करने के लिए सब कुछ हो रहा था। तभी कुछ टाइम के बाद विंग को तैयार करके लाया जाता है और विंग के सर पे वेल डाल दिया गया था कि कोई देख ना पाए, क्योंकि अभी पता चला तो बहुत बदनामी होगी। बाद में सारी मतलब जो न्यूज़ स्प्रेड हुई थी जियान सन की शादी हो रही है, बाद में बता दिया जाएगा कि न्यूज़ गलत थी और विंग की शादी हो रही थी लैन वांगजी से। तो विंग के ऊपर वेल डाल के लाया जाता है और उन लोगों की शादी स्टार्ट हो जाती है और विंग उस वेल में बहुत रो रहा था, उसे मतलब बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और हमें दिखाया जाता है रूम का सीन जब विंग तैयार हो रहा था। तब मैडम यू ने कहा था कि विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं आज तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मैं मजबूर हूँ, और अगर मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना कि फहमियान कैसे हैं, वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तब विंग कहता है नहीं मतलब आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ कर लूँगा और आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और ये लोग मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। और ये कह के वो अपनी मॉम को देखता है तो उसकी मॉम कहती है हाँ बेटा मुझे भी लगता है कि ये लोग बुरा नहीं करेंगे, पर तुम अगर जा रहे हो इस घर में तो इस घर को अब अपना ही समझना और ये मत सोचना कि तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है, बस ये सोचना कि तुम्हारी शादी हो गई है और वही तुम्हारी फैमिली है। और ये कह के मैडम यू विंग को गले लगा लेती है और विंग भी सर नोट करता है और वहाँ से फिर मैडम यू मतलब विंग को वहाँ तैयार करती हैं और फिर वहाँ से लेके आ गई थी। और विंग यहाँ खड़ा था स्टेज में और रो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर अब वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि अब उसी को ही शादी करनी पड़ेगी। अब प्रीस्ट आते हैं और प्रीस्ट विंग को और लैन वांगजी को अर्थ और हेवन को बो करने के लिए कहते हैं, अपने बड़े लोगों को बो करने के लिए कहते हैं और फिर एक दूसरे को बो करने के लिए कहते हैं और वो लोग करते भी हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है कि वाइन पीने के लिए मतलब उनको टी दिया जाता है क्योंकि लैन फैमिली में लोग वाइन नहीं पीते हैं, सबको पता है। तब वो लोग टी को पीते हैं और उसके बाद एक दूसरे को किस करने की बारी आती है, पर विंग डर रहा था, पर लैन वांगजी उसे पकड़ता है और उसका वेल ऊपर करता है और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। और इस चीज़ से विंग थोड़ा शॉक हो गया था, उसे लगा था पहले लैन वांगजी उसके लिप्स पे किस करेगा, पर मतलब इस वजह से विंग अपनी आंखें बंद कर दिया था, पर लैन वांगजी ने उसके फोरहेड पे किस किया तो उसे ये अच्छा लगा कि मतलब लैन वांगजी उसके परमिशन के बिना उसके लिप्स पर किस नहीं किया और फिर वेल नीचे कर देता है, पर मतलब ऐसे किया था कि रिपोर्टर्स ना देख पाए विंग का फेस। फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाती है और फिर विदाई की बारी आती है और मैडम यू विंग को पकड़ के रो रही थी और बार बार उसे माफ़ी मांग रही थी कि विंग मुझे माफ़ कर दो, ये सारी गलती मेरी है और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और विंग भी उन्हें समझा रहा था कि आप टेंशन मत लीजिए आंटी, मतलब मदर मैं ठीक हूँ और ये सब आपकी गलती नहीं है, ये सब मेरी किस्मत में था, मेरा फेट था, तो वो हो रहा है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तब मैडम यूँ कहती हैं पर बेटा जो भी हो रहा है उसमें मेरी भी तो बराबर की गलती है, जो भी तुम्हारे साथ फहमियान कर रहे हैं। तब विंग कहता है अरे मदर आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बस थोड़ी सी बातें हैं जो कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। और ये कह के विंग की विदाई हो जाती है और विंग चला जाता है लैन मैंशन। और विंग को जब लैन मैंशन लेके जाया जाता है तब मैडम यू बहुत रो रही थी और ये देख के मिसेस लैन को अच्छा नहीं लग रहा था, वो चुप भी कराती हैं, पर अब मैडम यू कैसे चुप हो सकती हैं विंग को भेज के। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो भी शांत होती हैं और इधर विंग चला आया था और विंग भी कार में बहुत रो रहा था और लैन वांगजी के साथ बैठा था और लैन वांगजी उसको देख रहा था, पर लैन वांगजी कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस चुपचाप विंग को देख रहा था कि ये कितना ज़्यादा रो रहा है और मतलब कितना ज़्यादा अपनी फैमिली को याद कर रहा है। तब लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता और जब घर पर वो लोग पहुँचते हैं तब विंग कार में बैठा हुआ था और लैन वांगजी उतर जाता है कार से और अंदर चला आता है। जब अंदर आता है तब जो लैन वांगजी की मदर थी वो कहती हैं कि तुम्हें विंग को भी अपने साथ लेके आना चाहिए था, तुम अकेले क्यों आ रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है वो आ जाएगा और ये कह के वो जाने लगता है, पर तभी मैडम लैन कहती हैं ये तुम्हारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें उसे खुद ही लाना होगा। और ये कह के उसे भेजती हैं। तब लैन वांगजी जाता है और विंग को फिर से अंदर लाता है, क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है और अपनी मॉम की बातें वो टाल नहीं सकता है सपने में भी। और फिर विंग अंदर आता है और जब विंग आता है तो देखता है ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है और जो उसका मतलब वेल था उससे दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो नेट का था तो उससे विंग को बहुत आराम से सब कुछ दिखाई दे रहा था और पता चल रहा था कि मतलब यहाँ क्या हो रहा है। और उसने देखा कि लैन मतलब जो हाउस है वो जियान हाउस से बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा ही बड़ा है। हाँ, जियान हाउस भी बड़ा है पर इतना बड़ा तो नहीं है जियान हाउस। ये विंग देख रहा था और उसे पता चल रहा था। फिर उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं और लैन वांगजी विंग को वहीं नीचे छोड़ के चला जाता है अपने रूम में। और लैनशिया विंग को देखते हुए अपने रूम में चली जाती है मुंह बनाते हुए कि ये पता नहीं कहाँ से उसकी भाभी बन के आ गई और मतलब बन के आ गया। और इधर लैन शिचैन आते हैं, वो विंग को देख के एक हल्का सा स्माइल करते हैं पर वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी ऊपर चले जाते हैं। फिर जो मिसेस लैन थी वो विंग से कहती हैं चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेके चलती हूँ जहाँ सॉरी जिसमें लैन वांगजी है। तब विंग सर नोट करता है और वो लैन वांगजी की मदर के साथ जाता है ऊपर। और ऊपर जाने के बाद उसे लैन वांगजी के रूम में भेज दिया जाता है। और जब विंग जाता है लैन वांगजी के रूम में तब देखता है कि लैन वांगजी का रूम बहुत अच्छे से सजा हुआ था। और ये देख के वो देखता रह जाता है क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था कमरा, जिसको देख के वो बस देखता रह गया था। पर तभी लैन वांगजी फ्रेश होके निकलता है और विंग को खड़े देखता है, पर वो विंग को इग्नोर करके जाता है। और जो जितनी भी सजावट की चीज़ें लगी हुई थी और फूल वूल जितने भी मतलब बिस्तर पे लगा मतलब रखे हुए थे और उसमें फूलों से सजाया हुआ था, सब कुछ लैन वांगजी निकाल के फेंक देता है नीचे और जाके सो जाता है। और विंग ये देखता है, कुछ नहीं बोलता और वो भी जाने लगता है बेड पे सोने के लिए। तभी लैन वांगजी कहता है तुम मेरे बगल नहीं सो सकते। तब विंग कहता क्या? तब लैन वांगजी कहता है तुम उस काउच पे सोओगे और तुम मेरे बगल में नहीं सो सकते, तुम्हें वहीं जाके सोना होगा, तुम मेरे बगल सोने के लायक नहीं। और ये कह के विंग को भेज देता है उस पर। और विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि उसे यहाँ पे डर लग रहा है। वो एक तो अनजान जगह पे है और एक तो किसी को जानता नहीं और कोई उससे बात भी नहीं कर रहा है अच्छे से, तो लगता है ना डर। तो विंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप जाके वहाँ सो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग उठता है तब देखता है कि उसका सामान रखा हुआ है और रूम में लैन वांगजी नहीं है। फिर विंग उठता है, फ्रेश होता है और तैयार होता है अच्छे से। फिर नीचे आता है और नीचे आने के बाद देखता है कि सब लोग बैठे हुए हैं और सब लोग चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, मतलब जिसको जो पीना है। तब विंग आता है और आके अपनी जो मदर इन लॉ थी उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं क्या करूं। तब जो विंग की मदर इन लॉ थी वो कहती है तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आओ बैठो हमारे साथ। तभी जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं कि ऐसे हम बैठा के किसी को खिला नहीं सकते हैं, यहाँ काम करना पड़ेगा और मुफ्त का खाना किसी को नहीं मिलेगा। और विंग तभी बैठने जा रहा था पर वो फिर खड़ा हो जाता है और वो बातें सुनने लगता है। तब मिस्टर लैन कहते हैं इस घर में काम करने के लिए इस घर में खाने के लिए सबको काम करना पड़ेगा और ये रूल किसी के लिए चेंज नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें काम करना चाहिए। तब विंग अपना सर नीचे कर लेता और कहता है जी अंकल। तब वो कहते हैं तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। और विंग अपनी मदर इन लॉ को देखता है। तब उसकी मदर इन लॉ कहती हैं कि तुम किचन में जाके काम कर सकते हो। तब विंग किचन में चला जाता है और विंग किचन में जाके काम करने लगता है और वहाँ पे ब्रेकफास्ट मतलब सब कुछ बनाने लगता है। और जब टाइम होता है सबको ब्रेकफास्ट करने का तो सारी चीज़ें टेबल पे लाके सर्व भी करता है और सब लोग आते हैं और खाने बैठ जाते हैं और सब लोग खाने लगते हैं और सब लोग खाने के बाद चले जाते हैं। पर विंग से कोई कुछ नहीं बोलता, यहाँ तक लैन वांगजी भी कुछ नहीं बोल रहा था। और विंग को ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी कि उससे कोई बात नहीं करता। पर विंग सोचता है कि गलती तो उन लोगों ने की है ना, जियानचन नहीं था और ये जगह जियानचन का था, तो उसे एक्सेप्ट करने में इन लोगों को थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, ये विंग सोचता है। और फिर विंग और भी घर के काम करने लगता है। और मैडम लैन उसे मना करना चाहती थी पर मिस्टर लैन ने पहले ही मना कर दिया था कि विंग को काम करना होगा और विंग का काम अगर किसी ने मना करने की कोशिश की तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो लैनशिया थी वो भी विंग को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, मतलब हर चीज़ में विंग को परेशान करती थी। ऐसे ही हमें
कुछ टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। अब विंग सारे घर का काम करने लगा था और मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी ले लिया था कि किसको टाइम पे क्या देना है, कब देना है, हर एक चीज़। और विंग पूरा काम घर का करता था और उसे करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि वो जब जियान मेंशन में था तो वहाँ भी वो सारा काम करता था। बल्कि जियान मेंशन से यहाँ ठीक है, कम से कम उससे कोई बात नहीं करता है वो ठीक, लेकिन कोई उसे मारता पीटता तो नहीं है। वहाँ पे तो फेबियान कोई गलती होती थी उसे मारते थे, पर यहाँ पे विंग को इस चीज़ का सुकून है कि उसे कोई मारता नहीं है और ना ह्यूमिलिएट कर रहा है, ना टॉर्चर कर रहा है। बस लैंसिया ही उसे थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करती है, पर विंग वो भी सह लेता है। ऐसे ही एक दिन विंग काम कर रहा था, तभी लैंसिया आती है और लैंसिया अपने कॉलेज से आने के बाद बैठती है और विंग से कहती है कि जाओ मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, हॉट कॉफ़ी। तब विंग उसे देखता है और वो तुरंत सर नीचे करके चला जाता है कॉफ़ी लाने के लिए। और लैंसिया यहाँ बैठी हुई थी, तभी विंग थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी लाता है और कॉफ़ी ला के लैंसिया को देता है। और लैंसिया वो कॉफ़ी लेती है और वो कॉफ़ी लेने के बाद जो विंग का हाथ था, विंग का हाथ पकड़ती है और विंग के हाथ पे वो कॉफ़ी गिरा देती है। और जैसे ही विंग के हाथ पे वो कॉफ़ी गिरता है, वैसे विंग चिल्लाने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तभी लैंसिया खड़ी रहती है और कहती है ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें कॉफ़ी देने का तरीका नहीं पता क्या, और तुमने मेरा ड्रेस ख़राब कर दिया, मेरा इतना महंगा ड्रेस। तभी जब सब लोग चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तब सब लोग भागते हुए आते हैं और सब लोग आकर लैंसिया से पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तब लैंसिया कहती है इसने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी, मेरे ड्रेस पर कॉफ़ी गिरा के। और सब लोग लैंसिया से कहते हैं कि जाओ तुम साफ़ कर लो, और विंग को कहते हैं तुम इतने बड़े घर में आए हो, तुम तो कुछ देखे नहीं होगे और तुम उसके ड्रेस देख के तुमको बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा होगा, इसीलिए तुमने वो मतलब उस पर गिरा दिया। और वो लोग कुछ नहीं बोलते। और इधर विंग का हाथ जला हुआ था, विंग रो रहा था और कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब लैंसिया ने जानबूझ के किया है, इसने मेरा हाथ भी जला दिया। पर विंग की बात कोई नहीं सुनता और विंग वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। और अपने रूम में जाने के बाद रोने लगता है, क्योंकि सब लोग उसे डरने लगे थे। मतलब जो मिसेस लैन थी वो भी अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकती हैं किसी भी पेन में, तो वो भी बोल दी। फिर मिस्टर लैन तो उससे नफ़रत करते ही हैं और लैंसिया बोल दी। और लैन शिशान वहाँ खड़े थे पर वो कुछ नहीं बोले। और जो लैन वांगची था वो भी देखा था पर वो इग्नोर करके चला गया था और विंग बैठ के रो रहा था। तभी विंग के पास एक मेड आती है जो थोड़ी ओल्ड थी, वो आती है और बैठ जाती है और कहती है बेटा तुम ठीक तो हो। तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे बुरा लग रहा है कि ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मैंने लैंसिया को कुछ नहीं किया था, वो तो मेरे हाथ पे ही गिरा दी थी। तब वो मेड कहती है बेटा तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है और ये सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ टाइम की बात है, फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तब विंग कहता है मैं भी यही उम्मीद करूँगा कि सब कुछ बढ़िया हो जाए। और ये कह के विंग रोने लगता है। तब वो मेड चुप कराती है विंग को और विंग के हाथों पे मेडिसिन लगाती है और कहती है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा और ये मेडिसिन अपने पास रख लो, इससे तुम्हारा दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। तब विंग कहता है ठीक है और विंग वो मेडिसिन अपने पास रख लेता है और वो मेड वहाँ से चली जाती है। फिर विंग को दिखाया जाता है विंग कुछ टाइम के बाद रोते रोते सो गया था और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे लैन वांगची आता और लैन वांगची देखता है विंग को सोते हुए, पर वो इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। लैन वांगची विंग से कभी भी बात नहीं करता था, ना विंग की तरफ देखता था, तो अब विंग को आदत हो गई थी। और जब लैन वांगची देखता है विंग को सोते हुए तब वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन फिर थोड़ी देर में लैंसिया आती और वो चिल्लाते हुए आती है कि ये यहाँ पे सो रहा है और हम वहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि रात का खाना कौन बनाएगा। और लैंसिया लैन वांगची के सामने ही विंग को उठाने लगती है और कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम इतने टाइम तक कैसे सो सकते हो, रात का खाना कौन बनाएगा। तभी विंग जल्दी से उठता है और लैंसिया जब लैंसिया की बातें सुनता है तो वो कहता है मैं जाता हूँ, और ये कह के वो जाने लगता है। तभी लैन वांगची कहता है लैंसिया से लैंसिया रुको, विंग रुको। तब विंग और लैंसिया रुक जाते हैं। तब लैन वांगची कहता है आज का खाना मेड बना देगी, तुम जाके मेड से कह दो, और विंग आज कुछ नहीं करेगा। तब लैंसिया कहती है ये आप क्या कह रहे हो, डैड का ही ऑर्डर है कि विंग फालतू नहीं बैठेगा, उसे घर का काम ही करना पड़ेगा, लेकिन कुछ करना पड़ेगा, ऐसे हम इसे फ्री का खिला नहीं सकते हैं, नहीं तो आदत ख़राब हो जाएगी। तब लैन वांगची कहता है मैं उसके हाथ को देख के बोल रहा हूँ, उसके हाथ में चोट लगी है, तो हमें इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा करें, तो तुम जाओ और मेड से कह दो वो खाना बना दे। और ये बाद में
बना देगा। तब लैंसिया मुंह बनाते हुए चली जाती है, क्योंकि उसे फिर से विंग को परेशान करने का एक और मौका ढूंढना था और वो मौका उसे मिला नहीं लैन वांगजी की वजह से। तो उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अब कुछ बोल भी नहीं सकती थी लैन वांगजी के सामने, क्योंकि उसका बड़ा भाई है और वो अपने बड़े भाई से डरती भी है। और इधर विंग फिर लैन वांगजी को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी साइड ली। तब लैन वांगजी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं की है, मैंने बस एक इंसान होने के नाते इंसानियत निभाई है, मैं कोई हैवान नहीं हूँ, समझे। और मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो बस ऐसे ही तुम्हारी हेल्प कर दी और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। और ये कह के लैन वांगजी अपना काम करने लगता है और विंग एक शाय करता है, पर वो फिर कुछ नहीं बोलता है लैन वांगजी को। वो भी चुपचाप अपने बेड पे मतलब अपने जो काउच था उस पे जाके लेट के और वो कुछ सोचने लगता है। और वो मतलब जो सोच रहा था उसको सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि उसकी लाइफ मतलब कभी भी नहीं सुधरी। उसने अपनी लाइफ में क्या मांगा था, बस खुशियाँ थोड़ी सी मांगी थी कि उसको उसकी भी फैमिली उससे प्यार करे, उसके साथ बहुत अच्छे से रहे। पर विंग को वो भी नहीं मिला और इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा सैड था, उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं कल नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊँगी। और जिन लोगों ने जो वॉन्गशन और शाओवांग स्टोरी के लिए कहा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं धीरे धीरे लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है तो मैं एक दिन में एक ही वीडियो मुश्किल से रिकॉर्ड कर पाती हूँ, बहुत गर्मी लगती है। तो मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी जैसा आप लोगों ने कहा है। तो आप लोग वेट करिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे।